चैप्टर 10 लाइट से साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर करेंगे। तो साइन कन्वेंशन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपको डिस्टेंसेस मेजर करने हैं वो सारे डिस्टेंसेस आपको पोल से मेजर करने हैं। तो पोल वो सेंट्रल पॉइंट है जहां से आपने सारे डिस्टेंस को मेजर करना है। तो जितने भी डिस्टेंस आप पोल से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे वो आपके नेगेटिव रहेंगे और पोल से जितने भी डिस्टेंस आप राइट हैंड साइड लेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। और जितने डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को मेजर कर रहे हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। और जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे को आप मेजर कर रहे हैं दे आर टेकन एज नेगेटिव। देन जो u है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, चाहे आपका मिरर कनकेव हो या कन्वेक्स हो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। v की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब भी आपकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। जब भी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी तो v की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी इन केस ऑफ मिरर। या फिर अगर मैं कहूं कनकेव मिरर के केस में जब भी ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो जो इमेज बनेगी दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। देन कम द नेगेटिव। अब नेगेटिव v कब बनेगी? जब इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। या मैं कहूं किसी भी पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट को रख दें इन केस ऑफ कनकेव मिरर अदर देन पोल और फोकस तो आपकी जो इमेज कंसीडर की जाएगी वो नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। फोकल लेंथ की वैल्यू कनकेव मिरर के केस में हमेशा नेगेटिव रहेगी और कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मैग्निफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे 1 मार्क में क्वेश्चन कई बार आता है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो वो इंडिकेट करेगा कि जो आपकी इमेज फॉर्म है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज है। अगर मैग्निफिकेशन का जो आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो वो इंडिकेट करेगा कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आई है दैट मींस द इमेज फॉर्म्ड इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है दैट मींस द इमेज इज मैग्निफाइड एंड इफ इट इज लेस देन 1 दैट इंडिकेट इमेज इज डिमिनिश्ड।